हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया, यह भी सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था, यह भी सही है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कि संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। बताइएगा, कोवलन और इसकी पत्नी थी कनगी और इसका प्रेम संबंध चलता था माधवी के साथ। इसकी जो प्रेम कहानी है कौन से पुस्तक में वर्णन किया गया है? तो यह पुस्तक है शिल्पादिकारम। ऑप्शन नंबर डी, शिल्पादिकारम। संगम वंश में 3 वंश थे, कौन कौन सा था? एक चेर वंश था, दूसरा था पांड वंश और तीसरा था चोल वंश। चोल वंश की जो राजधानी थी यह कहाँ थी? तो यह थी उरैउर थी, जिसका चिन्ह क्या था चोल वंश का? तो यह बाघ था, बाघ है। वही पांड वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी, मदुरै जो दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित थी। और इसका चिन्ह क्या था? पांड वंश का चिन्ह हो जाएगा यह मछली। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? चेर वंश जो केरल के मालाबार तट पे विकसित हुई थी, इसकी जो राजधानी थी वजिया करूर। और इसका चिन्ह क्या था? तो यह हो जाएगा धनुष। 3 संगम हुए थे और तीनों पांड्य के नेतृत्व में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उसे कहते अपरहत। ऑप्शन नंबर ए, जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहत। वास योग करने वाले भूमि को वास्तु कहा जाता था। क्षेत्र किसे कहते थे? जहाँ अच्छी पैदावार होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? एकता प्रणाली को किसने शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसे बंद किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को बंद करके नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और पूछा जा रहा है कि दोबारा शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इसके बाद एकता प्रणाली को किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दक्षिण भारत में अभियान के समय चांद बीवी निम्न में से किस देश की शासका थी? चांद बीवी निम्न में से किस देश की शासका थी? खानदेश, रणथंभौर, असीरगढ़ या फिर दौलताबाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दौलताबाद। असीरगढ़ पर आक्रमण कब किया था अकबर ने? तो 1601 ईस्वी में, और यह अकबर का अंतिम आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 6, खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। भारत आया था 1605 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में कोठी स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी वो बताना है। डचों ने मुसलीपट्टनम ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह वही हैं जो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। इन्होंने ही हर मंदिर जो है अमृतसर में, उस पर सोने की परत चढ़ाई थी। इनकी राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री। ऑप्शन हो जाएगा बी, विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ और विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज कौन था? देखिए, बिलेजली सहायक संधि जो लाया था यह 1798 ईस्वी में, और सबसे पहले इसे स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद मैसूर ने भी इसे स्वीकार कर लिया था 1799 ईस्वी में, और अक्टूबर 1799 में ही तंजौर ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट डेट आता है 1801 में अवध ने स्वीकार कर लिया, 1802 में पेशवा, 1803 में बरार के भोसले, और 1804 में किसने स्वीकार किया था? तो सिंधिया ने। नेक्स्ट है, सतारा का नाम आ रहा है तो इसे भी क्लियर कर लेते हैं। सतारा को व्यपगत संधि के तहत 1848 में हड़पा गया था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को 1850 में
बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को, 1855 में करौली को और 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ की गई थी 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। अशांति का जनक किसने कहा था इनको? वेलेंटाइन सरोल ने, वेलेंटाइन सरोल पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था, जबकि देव समाज, बेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1897 में किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? 1887 में नहीं हुआ था, 1887 में नहीं हुआ था, माफ़ करिएगा 1887 में नहीं हुआ था। तो शारदा सदन की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था। शारदा सदन की स्थापना कब हुआ था बताइएगा। शारदा सदन की स्थापना किया गया था 11 मार्च 1889 को, 11 मार्च 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश, अवंती बर्मन, लोहार वंश, संग्राम राज, गढ़वाल वंश, वासुदेव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो स्थापना किया था गढ़वाल वंश का, यह किया था चंद्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमसेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमसेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस पेन ने। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मेजनी का। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। आसवन बांध नील नदी पर है। करीबा बांध नील नदी पर है, यह गलत है। करीबा बांध जो है यह जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमियो डियाज ने। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो बनिहाल दर्रे का। ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रे का। बनिहाल दर्रा कहाँ है? बुर्जुल दर्रा, जोजिला दर्रा, यह सब जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा कहाँ है बताइएगा? तुजू दर्रा यह मणिपुर में है। मणिपुर भारत को म्यांमार से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, यह सब हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख, माना, नीति, यह सब उत्तराखंड में है। वही लेखा पानी दर्रा कहाँ है? लेखा पानी, दीफू दर्रा, लेखा पानी, दीफू दर्रा, यांगदाब दर्रा, यह सब अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? नहावा सोवा जो है, नहावा सोवा यह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यह पश्चिमी तट पर है। जबकि एनोर, तुतिकोरिन, पारादीप यह सब पूर्वी तट पर स्थित है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बताइएगा। देखिए, वर्धा जो सहायक नदी है यह गोदावरी की भी सहायक नदी है। अगर आप लोग गूगल पे देखिएगा तो गोदावरी भी देता है, हालांकि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही किसका विकास हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था।
इनमें से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चोलामो झील। चोलामो झील, आप लोग कमेंट करके बताएंगे चोलामो झील किस राज्य में है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, यह सही है। क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। जी बिल्कुल। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय नहीं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? यह है कहाँ? झारखंड में। और यह किसके सहायता से स्थापना किया गया था? तो रूस के सहायता से। हमने क्या बताया था? बकरी क्या हो गई? रूस गई। नेक्स्ट है दुर्गापुर। कहाँ है? दुर्गापुर बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ब्रिटेन ने बंगाल से रह करके सर्वाधिक शासन किया था, इस तरह से याद रखेंगे। राउरकेला, केला क्या हो गया? जम गया। जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है बताइएगा? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा, माफ़ करिएगा, उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा में है। और भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना जो की गई थी, भिलाई की स्थापना जो की गई थी, यह रूस के सहयोग से। हमने क्या बताया था? बिल्ली और बकरी को याद रखिएगा, दोनों के दोनों रूस गई। बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई इस्पात संयंत्र दोनों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। केला की स्थापना, राउरकेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जर्मनी के द्वारा। दुर्गापुर कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा सब ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है। और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इस तरह से याद रखिएगा। इनमें से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णा परियोजना कर्नाटक में नहीं है, जबकि पोचमपाट परियोजना, मालप्रभा परियोजना, भद्रा परियोजना ये सब कर्नाटक में स्थित है। वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? वासी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो यह लक्षद्वीप। प्रवाल से निर्मित द्वीप है, टोटल द्वीपों की संख्या है 36। किसका मिलान गलत है? राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 यह गलत है। परामर्श जो लेता है अनुच्छेद 143 के द्वारा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। समाज दिया गया और संस्थापक दिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? पता ही होगा, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने। पता होगा ब्रह्म समाज जो है 1866 में दो भागों में बट गया था, एक है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन को। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुआ था, आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 73। मिलान करें। अनुसूचियाँ दिया गया, संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से है। भूमि सुधार और पहला संविधान संशोधन किया गया था, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से है और यह 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1985। और 11वीं जो हो जाएगा 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज से और 73वां संविधान संशोधन 1993 होगा। 12वीं नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन 1993 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फास्ट करवाऊंगी तो गलत आंसर हो सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं?
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होते हैं? देखते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य तो शामिल होते ही होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये भी शामिल होते हैं, जबकि विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य यह सब भाग नहीं लेते हैं। 3 और 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? बताइएगा। अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। हमने पॉलिटिक करवाया भी है, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, उसका मास्टर वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कार्यकाल नहीं होता है, प्रसाद पर्यंत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी। जी बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। उसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। यह सही है। नेक्स्ट है, यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। जी बिल्कुल, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। यह भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी स्पेशल जो मैं करवा रही हूँ, बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? यह सब क्वेश्चन उसी से दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका, मसानोबु फुकुओका। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया गया है। वाट, शक्ति का मात्रक। नॉट, समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील, नौ संचालन। कैलोरी, ऊष्मा। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार फिर से आप लोग भी मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? हरा और लाल रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर डी, पीला। हरा और लाल रंगों को मिला देंगे तो पीला। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो कूलॉम का है। ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी चुंबक किसने बनाया था? एक मिनट, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? यहाँ पे गलत है, किससे बनाया जा सकता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, इस्पात से। ऑप्शन नंबर डी, इस्पात से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग, मरकरी, इटाई रोग, कैडमियम। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है।
यह कहलाता है यौगिक। नेक्स्ट है यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार 238 दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, माइनस कर लीजिएगा। इनमें से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, बीटा किरण। मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में है एकल सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर सी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी, मोसले। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? फैंड्रोगेम्स में। उभयचर बायोफाइटा। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? इसमें कोई डाउट नहीं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर केश चक्र पूरा होता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है, पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? निडेरिया का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थि को पेशी से, बोन बोन लिगामेंट। अस्थि एवं पेशियों को कौन जोड़ेगा? यह जोड़ेगा टेंडन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है? रूस और फिनलैंड के बीच सीमा साझा कौन सा रेखा? यह रेखा है मैनर हिम रेखा। रेड क्लिफ तो जानते ही होंगे, भारत पाकिस्तान। मैकमोहन, इसको तो पता ही होगा, भारत चीन। ड्यूरेंट रेखा किसके बीच में है, बताइएगा। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बगदाद। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय बगदाद। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी से। विविध वाले वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? साक्षी मलिक। वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियंतियान किस देश की राजधानी है? लाओस की, लाओस। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एल लम्ससेडन, एल लम्ससेडन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? न्यूयॉर्क। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? ब्रिटेन। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुरक्षा गृह किया गया है? सुरक्षा गृह
किया गया है जेल का नाम बदल करके? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उरुग्वे। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? यह भगवान हनुमान का। ऑप्शन नंबर सी। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। इन संख्याओं का अनुपात कितना है? इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 3 संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी 60। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया। 84 का ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर वीडियो को फास्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड जल्द ही कर दूंगी। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का सी। 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का ऑप्शन नंबर सी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे और इसे शेयर किया करेंगे। अगर यह वीडियो ज़रा सा भी आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो इसे एक लाइक भी करेंगे। अगर नहीं पसंद आ रहा तो अनलाइक भी कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? ये मुहावरा है। अपने काम से काम, अपने काम से काम। ऑप्शन नंबर ए। ऊधो का लेना न माधो का देना। समास के पदों को अलग करने का क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? विग्रह। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द किसे कहेंगे? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहेंगे। हाइब्रिड नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन हो जाएगा डी, कालवाचक। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में संधि हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है इंग्लिश से, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड फियर ऑफ द हाइट्स। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एग्रोफोबिया। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रिक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आर यू किडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर बी, जोकिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करेंगे, नहीं सब्सक्राइब किया है तो अपने सब्सक्राइब कर लो और फिर इसे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लें, वहीं आप लोग को PDF भी प्राप्त हो सकते हैं।